चिटफंड घोटाले में पिछले करीब 3 साल में टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के 4 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल रोज वैली चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने सुदीप बंदोपाध्याय को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से नाराज टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। ये रिपोर्ट आप देखिए। घोटाले में सांसद गिरफ्तार तो बीजेपी के दफ्तर पर हमला क्यों? ₹17,000 करोड़ के घोटाले में टीएमसी सांसद की गिरफ्तारी। सच का पता लगाने की जगह क्या आरोपियों को बचा रही है ममता? सबचेয়ে প্রথম অ্যারেস্ট করা উচিত নরেন্দ্র মোदी এবং অমিত শাহকে। 4 दिन में ममता बनर्जी को लगा दोहरा झटका। रोज वैली घोटाले में तापस पॉल के बाद सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी। सांसदों की गिरफ्तारी से टीएमसी ने खोया आपा। सच्चाई पर क्यों भड़कती हैं ममता बनर्जी और उनके कार्यकर्ता? লজ্জা করে না নরেন্দ্র মোদি, দাঙ্গা করে তো ক্ষমতা এসেছে। टीएमसी को सच कबूल क्यों नहीं होता? इसको ममता जी को राजनीतिकरण नहीं देना चाहिए। किसी का सिर फूटा, किसी की गाड़ी टूटी। लेकिन ममता की पुलिस मूक दर्शक बनी रही। ईंट चले, पत्थर चले, पीएम के खिलाफ नारे लगे, लेकिन ममता कुछ नहीं बोली। ममता का आरोप, नोटबंदी के बाद तृणमूल बंदी की राह पर मोदी सरकार। নোটবন্দির নামে তৃণমূলকে বন্দী করলে পারপাস সার্ভ হবে না। चिटफंड घोटाले में क्या है टीएमसी सांसदों का सच? ये तो इसमें बौखलाने की क्या जरूरत है? तो ममता बनर्जी कानून में सहयोग करें, सरकार को डराने धमकाने की कोशिश न करें। सारदा से लेकर रोज वैली घोटाले तक टीएमसी सांसदों पर कानून की गाज। चिटफंड ने उड़ाया ममता का चैन। तो टीएमसी नेताओं के पहले सारदा घोटाले में गिरफ्तारी और अब रोज वैली घोटाले में फंदा कसता हुआ। नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी पर पिछले करीब 2 महीने से ममता बनर्जी हमलावर है। कल फिर से ममता बनर्जी पीएम मोदी पर आरोपों की झड़ी लगा चुकी हैं। ममता ने यहां तक कह डाला कि पीएम मोदी को राजनीति करने की समझ तक नहीं। बात आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित नहीं है। कोलकाता में कल बीजेपी दफ्तर पर हमला किया गया और हमले का आरोप है टीएमसी कार्यकर्ताओं पर। तस्वीरें कोलकाता की हैं। ना दंगा भड़का है, ना ही पुलिस ने किसी पर लाठीचार्ज किया है। ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। ये उस राज्य की तस्वीर है जिस राज्य में कुछ साल पहले तक ऐसे हालात पर ममता बनर्जी लेफ्ट की सरकारों पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाती थी। ये ममता बनर्जी का कानून है। पुलिस बेबस है और कार्यकर्ता काबू से बाहर। मंगलवार दोपहर सीबीआई ने टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को गिरफ्तार किया। इसके बाद क्या हुआ, ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं।
आरोप है कि गिरफ्तारी से नाराज टीएमसी सांसदों ने कोलकाता में बीजेपी के दफ्तर पर हमला बोल दिया। हालात इस कदर बिगड़े कि बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा में सीआरपीएफ को तैनात करना पड़ा। संदीप बंदोपाध्याय को सीबीआई ने रोज वैली चिटफंड घोटाले मामले में मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाने पर गिरफ्तार कर लिया। ममता बनर्जी ने गिरफ्तारी को नोटबंदी से जोड़कर बदले की कार्रवाई करार दिया है। আমি মোদিকে ডাইরেক্ট চ্যালেঞ্জ করছি, ইউ ক্যানট ডু এনিথিং বিকজ তৃণমূল কংগ্রেস ইজ রাইট, ইউ আর রং। ইউ ক্যানট সাপ্রেস দ্য ভয়েস অফ দ্য পিপল, ইউ ক্যানট বুলডোজ দ্য পিপল ভয়েস। নোটবন্দির নামে তৃণমূলকে বন্দি করলে পারপাস সার্ভ হবে না। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उनके सांसदों की गिरफ्तारी के पीछे पीएमओ है। बीजेपी ने ममता बनर्जी को सीबीआई को लेकर सियासत ना करने की नसीहत दी है। जिन पे शक है, जिनको इन्वेस्टिगेट कर उनको अरेस्ट करना है, उसमें सुदीप बंदोपाध्याय भी हैं, तपस पाल भी हैं, और हो सकता है कहीं और की भी आवश्यकता पड़ेगी तो उनको भी अरेस्ट करेंगे। मगर इसको ममता जी को राजनीतिकरण नहीं देना चाहिए। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर पर हमले में कई कार्यकर्ताओं को चोट भी आई है। मंगलवार शाम से लेकर देर रात तक कोलकाता में हंगामा होता रहा। तोड़फोड़, नारेबाजी और सड़कों पर प्रदर्शन होता रहा। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, लेकिन सीएम समेत टीएमसी के किसी भी बड़े नेता ने शांति बनाए रखने की अपील करने की भी जरूरत नहीं समझी। ये लोग डायरेक्टर एडवाइजर बन के रोज वैली से पैसा लिया, शारदा से पैसा लिया, नारदा से पैसा खाया, ये तो लोगों ने देखा। तो वो लोग पैसा खाएंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। चिटफंड स्कैम में सीबीआई की कार्रवाई के बाद पिछले कई दिनों से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। इसका असर दिल्ली पर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस इसे बदले की कार्रवाई बता रही है। मोदी सरकार प्रतिशोध की आग में अंधी हो गई है। बदले की भावना, विपक्षियों को तिरस्कृत करना और झूठे मुकदमे दर्ज कर अपने विरोधियों को प्रताड़ित करना मोदी जी के चाल चेहरे और चरित्र का हिस्सा बन गया है। इसमें कोई दो राय नहीं। तृणमूल कांग्रेस इस समय मुखर रूप से नोटबंदी का विरोध कर रही है, प्रधानमंत्री का विरोध कर रही है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी रोज वैली चिटफंड घोटाले में हुई है। सीबीआई के मुताबिक रोज वैली कंपनी ने अवैध रूप से करीब 10 राज्यों में लोगों से 17,000 करोड़ रुपए जमा किए। सीबीआई के मुताबिक ज्यादातर पैसा पश्चिम बंगाल, असम और बिहार से लिया गया। कंपनी लोगों को 9,000 करोड़ रुपए वापस करने में नाकाम रही। मार्च 2015 में ईडी ने रोज वैली के चेयरमैन गौतम कुंडू को गिरफ्तार किया। ईडी की जांच में इस चिटफंड घोटाले में नेताओं को रिश्वत देने की बात सामने आई। सीबीआई को रोज वैली घोटाले की जांच सौंपी गई। सीबीआई ने भुवनेश्वर में सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ केस दर्ज किया है। सुदीप बंदोपाध्याय पर इस पूरे घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। আমার লোকসভাতে যা ভূমিকা ছিল তার জন্য শাস্তি পেতে 31 दिसंबर को टीएमसी के सांसद तापस पाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। तापस पाल और सुदीप बंदोपाध्याय दोनों पर रोज वैली कंपनी से रिश्वत लेने का आरोप है। सुदीप बंदोपाध्याय को भुवनेश्वर कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी के विरोध में टीएमसी ने दिल्ली और कोलकाता में आज प्रदर्शन का ऐलान किया है। बीजेपी ने ममता बनर्जी से जांच में सहयोग करने की अपील की है। बीजेपी का कहना है कि कोई गुनहगार है या नहीं, ये कोर्ट तय करेगा। पूजा मेहता के साथ ऋतिक मंडल, जी मीडिया, कोलकाता।